डबल मर्डर में शामिल हत्यारों के डबल हाफ एनकाउंटर के बाद उग्र परिजनों ने दोनों की जान लेने की मांग कर औंढियार तिराहे पर किया 4 लेन जाम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी में हुए दोहरे हत्याकांड के 2 नामजद आरोपियों का पुलिस द्वारा बीती रात हाफ एनकाउंटर के बाद शनिवार को अखिल भारतीय छत्री महासभा युवा और करणी सेना के जिलाध्यक्ष के साथ ग्रामीणों द्वारा घंटों किए गए उग्र प्रदर्शन से पुलिस प्रशासन बुरी तरह हाँफ गया। इस दौरान गांव में कई घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद उग्र ग्रामीण औंढियार तिराहे पहुंचे, जहां मृतकों के शव बीच सड़क पर रखकर गोरखपुर वाराणसी 4 लेन हाईवे जाम कर दिया। बदमाशों को जान से मार देने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने एक भी वाहन को इस दौरान जाने नहीं दिया। प्रदर्शन के बीच वहां से निकलने का प्रयास कर रहे कुछ लोगों की बाइकों को आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया। लगभग 1.5 घंटे बाद युवा नेता नितेश सिंह भोनू सहित अन्य संभ्रांत जनों के समझाने पर प्रदर्शनकारी किसी प्रकार शांत हुए। बाद में उन्होंने क्षत्रिय महासभा युवा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र दिया, तब जाकर चक्का जाम समाप्त हुआ। शवों की अंत्येष्टि के दौरान स्मशान घाट पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी पहुंचे और परिवार से संवेदना प्रकट की। आपको बता दें कि उचौरी स्थित एक बगीचे में शुक्रवार को चिलौना कला निवासी अमन चौहान और अनुराग सिंह को सिर में गोली मारकर दिन दहाड़े नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के बाद समूचा पूर्वांचल दहल गया। आनंद फानन में घटनास्थल पर पीएससी की 2 कंपनियों सहित कई थानों की पुलिस फोर्स भी भेजी गई। एसपी सिटी के प्रयासों के बाद घटना के लगभग 3.5 घंटे बाद पुलिस शव कब्जे में ले सकी थी। रात में ही शवों का पोस्टमार्टम कराकर गांव वापस भेज दिया गया था। देर रात तक आईजी जोन सैदपुर कोतवाली में बैठकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस कार्रवाई की मॉनिटरिंग करते रहे। इधर घटना के बाद पूरे गांव में मरघट जैसा सन्नाटा पसर गया था। केवल पुलिसकर्मियों के बूटों की आवाजें सुनाई दे रही थी। घटना से बुरी तरह हल्कान, सैदपुर और खानपुर पुलिस ने रात में ही 2 नामजद हत्यारोपियों उचौरी निवासी मिराज कासिम और अंकित सोनकर का हाफ एनकाउंटर कर दिया था, जिसका पता जब ग्रामीणों को चला तो वे आक्रोशित हो गए और कहने लगे कि पशु तस्करों और चोरों का भी हाफ एनकाउंटर होता है। दोनों हत्यारों को तो सिर में गोली मारनी चाहिए थी। बाद में इसी मांग के साथ उन्होंने गांव में ही जमकर बवाल काटा, जिसकी सूचना मिलने पर फिर से कई थानों की फोर्स वहां भेज दी गई। इस बीच अखिल भारतीय छत्री महासभा युवा व करणी सेना के जिलाध्यक्ष भी घटनास्थल पहुंचे और ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन करते हुए फुल एनकाउंटर की मांग के साथ ही दोनों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, असलहों के लाइसेंस और डीएम को गांव में बुलाने की मांग करने लगे। उनकी मांग के साथ घंटों तक अर्थियों पर कफन लिपटे शव जमीन पर। घंटों बाद सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष प्रदर्शनकारी उचौरी से मीलों दूर पैदल चलते हुए औंढियार तिराहे पहुंचे। वहां हाईवे के दोनों लेन में शवों को रख दिया, साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर पूरे हाईवे पर प्रदर्शनकारी बैठ गए। यहां तक कि वहां मौजूद सर्विस लेन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और वहां भी कतार में बैठ गए। इस बीच एक प्रदर्शनकारी खुद को मृतक का मौसेरा भाई बताते हुए अधिकारियों को अपशब्द बोलते हुए वहां से निकलने का प्रयास कर रही बाइकों को पलटने लगा, जिससे वहां कुछ समय के लिए भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बीच वहां खानपुर सहित सैदपुर, बहरियाबाद, जखनिया, सादात, सादियाबाद, नंदगंज सहित कुल 9 थानों की पुलिस फोर्स और 2 सर्किल के क्षेत्राधिकारियों के साथ एसपी सिटी और एडीएम दिनेश कुमार भी पहुंच गए, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को पूरा किए बिना शव अंत्येष्टि के लिए ले जाने को तैयार नहीं हुए। सड़क जाम के दौरान हाईवे के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। यात्री बसों में सवार लोग गर्मी से बिलबिला उठे। वहीं दूसरी ओर सड़क पर पड़े शवों से गर्मी के चलते दुर्गंध भी आनी शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाशंकर सिंह, युवा नेता नितेश सिंह भोनू इत्यादि ने वहां पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया। जहां नितेश सिंह ने कई प्रदेश स्तर के जिम्मेदारों से बात कराई तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने जिलाधिकारी से परिजनों की बात कराई। तब कहीं जाकर आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए। शनिवार की दोपहर लगभग 1 बजे एडीएम को मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक सौंपा और जाम समाप्त किया। वहां से पुलिस सुरक्षा में शवों का अंतिम संस्कार कराया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के दूत बनकर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जवाहरगंज स्थित स्मशान घाट पहुंचे। वहां दोनों मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की संवेदना मृतकों के परिवार के साथ है। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से उनके साथ खड़ी है। मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए के मुआवजे और नौकरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2 मौतों के बाद 20 लाख के दायरे में उन्हें मत बांधिए। जरूरत पड़ेगी तो मैं परिजनों को मुख्यमंत्री से भी मिलाऊंगा। परिवार पूरी तरह से संतुष्ट होगा, यह मेरा वचन है। वहीं हत्यारों के फुल एनकाउंटर की मांग पर उन्होंने कहा कि समाज और देश कानून और संविधान से चलता है। हम उनकी भावनाओं का आदर करते हैं, साथ ही उनकी मानसिक स्थिति को भी समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करेगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। अखिलेश यादव द्वारा घटना पर पोस्ट करने को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति अब केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित हो गई है। आज योगी सरकार के कानून राज को पूरा विश्व मान चुका है।
आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलने की मांग पर उन्होंने कहा कि कानूनी दायरे में रहकर हर संभव कार्रवाई की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। फ्री फायर खेल रहे दोस्तों को ले जाकर बदमाशों ने उचौरी स्थित बगीचे में मारा हेडशॉट। डबल मर्डर के बाद एसपी और आईजी पहुंचे घटनास्थल। सैदपुर थाना क्षेत्र की सीमा से मात्र 200 मीटर दूर खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी स्थित मलदैया बगीचे में शुक्रवार की सुबह लगभग 11:30 बजे अज्ञात हत्यारों ने हॉकी खिलाड़ी सहित 2 युवकों की दिन दहाड़े सिर में गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही जहां क्षेत्र सहित पूरे जिले में सनसनी फैल गई, वहीं पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई के लिए ले जाने का प्रयास किया तो दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने महिलाओं को साथ लेकर एम्बुलेंस रोक दिया। इस दौरान लगभग 3.5 घंटे तक शवों को वहीं पर रोककर रखा गया। इस बीच खानपुर सहित सैदपुर, बहरियाबाद, सादात, सादियाबाद इत्यादि थानों की पुलिस फोर्स के साथ ही 2 कंपनी पीएसी जवान, क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड और एसपी सिटी ज्ञानेन्द्र प्रसाद के अलावा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज राजा भी इस बीच घंटों समझाने के बाद कुछ लोग तो मान गए, लेकिन कुछ महिलाएं शव ले जाने के विरोध में अड़ी रही। बाद में गांव के लोगों ने उन्हें पकड़कर हटाया, तब जाकर लगभग 3.5 घंटे बाद शवों को थाने भेजा जा सका। इस जघन्य हत्याकांड की सूचना मिलने पर आईजी जोन भी घटनास्थल पहुंचे और आवश्यक जानकारी ली। बताया जा रहा है कि मृत युवकों में से एक युवक की जेब से कुछ नशीले पदार्थ भी पाए गए। आपको बता दें कि रामपुर के चिलौना कला गांव निवासी 22 वर्षीय अनुराग सिंह धोनी पुत्र संजय सिंह पहले करमपुर स्थित हॉकी स्टेडियम में हॉकी की बारीकियां सीखता था। उसके पिता दूसरे का वाहन चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं उसका मित्र 18 वर्षीय अमन चौहान पुत्र सुभाष चौहान के पिता भी मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। अमन को इंस्टाग्राम पर वीडियो इत्यादि बनाकर वायरल करने का शौक था। दोनों ने इसी महीने हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा भी दी थी। बताया जा रहा है कि परिवार का आर्थिक सहयोग करने के लिए अनुराग दिल्ली स्थित किसी मोजे बनाने वाली कंपनी में काम करता था और कुछ समय पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था। वहीं अमन भी मुंबई जाने वाला था। इस बीच शुक्रवार की सुबह दोनों मित्र गांव के ही एक मंदिर पर अपने एक अन्य दोस्त के साथ बैठकर फ्री फायर खेल रहे थे। इस बीच उनके किसी परिचित युवक ने उन्हें कुछ कहा और तीनों को अपनी बाइक पर बैठाकर कहीं ले जाने लगा। उस दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि जब बाइक सवार ने वहां बैठे अमन, धोनी और तीसरे युवक को साथ चलने को कहा तो तीसरे युवक ने कहा कि तुम लोग चलो, मैं अपनी बाइक से आ रहा हूं। जब तक तीसरा साथी आगे पहुंचता, अमन और धोनी एक ही बाइक पर बैठकर मलदैया बगीचे में पहुंच गए। ग्रामीणों ने बताया कि घटनास्थल पर हत्यारों में कुल 4 लोग मौजूद थे। इस बीच अमन और धोनी ने उनसे बहस की। उसी समय बदमाशों ने कहा निकाला और अमन और धोनी के सिर में सटाकर पॉइंट ब्लैंक से एक गोली मार दी, जिससे धोनी और अमन लगभग 5 मीटर के दायरे में लहूलुहान होकर गिर पड़े। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश घटनास्थल से फरार हो गए। जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई।